तो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके पार्ट 1 में हमने कुछ नेसेसरी चीज़ें बताई थी। अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करते हैं आगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट अगर आप वर्ड भी देखें तो फोटो और इलेक्ट्रिक मतलब फोटॉन इलेक्ट्रिक नेचर क्रिएट करता है, ऐसा कुछ समझो। फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो रिलेशन है कि फोटॉन से इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार प्रभावित होते हैं या अफेक्टेड होते हैं, वही फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी है। ये क्या कहती है, मतलब जस्ट नेम से, ठीक है क्या, मैं वो ये चीज़ है कि अगर कोई मेटल है, ये मान लो एक मेटल है, एक मेटल की शीट है, ठीक है, ये एक मेटल की शीट है या एक मेटल का ब्लॉक भी हो सकता है, एक मेटल का टुकड़ा, ठीक है, ऐसे है। और अगर आप इसको आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बना रहा हूँ। ये एक मेटल का टुकड़ा है, क्लीन मेटल बिल्कुल, ठीक है। और या तो आप ऐसे मेटल की एक शीट ले लीजिए, ये एक मेटल की सर्कुलर टाइप की एक शीट हो गई, ठीक है तो मेटल ही दोनों। तो अगर किसी मेटल पर फोटॉन या कह लो फोटॉन तो लाइट में होते हैं, तो लाइट अगर किसी मेटल पर फोटॉन गिरते हैं तो वो मेटल के सरफेस से और मेटल का जो ब्लॉक है ना, उसके सरफेस से, जो भी मेटल का आइटम है उसके सरफेस से या अंदर से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय फोटॉन्स। मतलब अगर किसी मेटल पर फोटॉन्स गिरते हैं या कह लो कोई लाइट गिरती है, तो वो फोटॉन्स उस मटेरियल या उस मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं या कह लो कि इलेक्ट्रॉनों का इमिशन शुरू हो जाता है। इन्वेटर से इजेक्शन कह सकते हो, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब फोटॉन्स गिरे मेटल पे, मतलब मेटल के सरफेस पे गिरते हैं, फोटॉन्स मेटल के सरफेस पे गिरते हैं और मेटल के इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं।
ये है प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रिलीजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बाय फोटॉन्स। समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज तो नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से बंधे होते हैं। जो एटम का न्यूक्लियस लगाता है इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। तो उनको कुछ एनर्जी चाहिए, उनको कुछ एनर्जी चाहिए कि वो इस बंधन को तोड़ सकें। उनके पास अभी पर्याप्त एनर्जी नहीं है, इसीलिए वो मेटल में हैं। अगर उनको एनर्जी दे दिया जाए जितनी उनको रिक्वायर्ड है, तो वो मेटल को छोड़ सकते हैं। और ये एनर्जी उनको कौन देते हैं? फोटॉन्स। लाइट में जो फोटॉन्स हैं, लाइट में, क्योंकि लाइट जो होती है वो फोटॉन से बनी होती है, तो लाइट में जो फोटॉन्स हैं वो मेटल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। जो फोटॉन्स हैं लाइट के, वो मेटल के इलेक्ट्रॉनों को मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। मेटल के वो इलेक्ट्रॉन्स मोमेंटम और एनर्जी लेकर बाहर आते हैं, ठीक है। मोमेंटम चाहिए किक फोर्स के लिए, ताकि वो पहले तो अपनी पोजीशन को छोड़े, और एनर्जी चाहिए उनको कि ताकि वो अपनी बाइंडिंग जो बंधे हैं, उतनी जिस निगेटिव एनर्जी से वो बंधे हैं उसको ओवरकम करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। तो मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफ़र उनको फोटॉन से होता है, किनको? इलेक्ट्रॉनों को, जो मेटल के हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़ सकते हैं, यानी इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है और हो जाता है। तो ये जो घटना है, ये फोटॉन के पार्टिकल नेचर को बताती है। वेव नेचर नहीं, फोटॉन्स के पार्टिकल नेचर को बताती है, ठीक है। अब देखो आगे, ये तो हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बहुत बेसिक जानकारी। आगे देखते हैं। देखो, जैसे मेरे पास इतना बड़ा मेटल का टुकड़ा तो दिख नहीं रहा, चलो थोड़ी देर के लिए इस चेस बॉक्स को मान लो कि ये एक मेटल बॉक्स देख रहे हो, है प्लास्टिक का, लेकिन आप इसको थोड़ा मेटल बॉक्स मान लें। देखो, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे होते हैं, जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस के पास होते हैं। किसी भी मेटल ब्लॉक अगर आप लें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के पास होते हैं वो सबसे लूजली हेल्ड, यानी सबसे लूज बंधे होते हैं इस मेटल से। जो मटेरियल थोड़ा अंदर होता है सरफेस के नीचे, अब इतना ये सॉलिड है, सरफेस तो ये है इसके, लेकिन बहुत सा मटेरियल इस सरफेस के नीचे भी है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो थोड़ा टाइटली हेल्ड होते हैं। तो सबसे मिनिमम एनर्जी ये जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जो सरफेस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे टाइप के, यानी लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनको सबसे मिनिमम एनर्जी चाहिए
इस मेटल से आज़ाद होने के लिए, इस मेटल से आज़ाद होने के लिए सबसे मिनिमम एनर्जी चाहिए। इनके जो अंदर मटेरियल, थोड़ा और गहराई में जो मटेरियल है, जो मेटल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बाहर निकलने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पर या बिल्कुल सरफेस के पास हैं, उनको ये सरफेस मतलब छोड़ देने के लिए, या कह लो इस मेटल ब्लॉक को छोड़ देने के लिए सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो जो सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। मतलब अगर ये कोई मेटल ब्लॉक है और ये उसका बाहरी सरफेस है, तो इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे ये, वो सबसे लूजली हेल्ड होंगे, मतलब बहुत लूज जुड़े होंगे इस पूरे मेटल ब्लॉक से। उनको बस थोड़ी और एनर्जी चाहिए तो वो ये ब्लॉक छोड़ सकते हैं। तो बाहर अगर हम कोई रेजिस्टेंस ना रखें, केवल वैक्यूम रखें, मतलब बाहर केवल वैक्यूम है, तो जैसे ही इनको वो मिनिमम एनर्जी अगर हम दे देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस वैक्यूम में रिलीज हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर इस मेटल को छोड़ देंगे और वैक्यूम में रिलीज हो जाएंगे। तो जितनी वो मिनिमम एनर्जी चाहिए जो सरफेस, याद रखना वर्ड सरफेस, वो मिनिमम एनर्जी जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से रिलीज कर दे, यानी एक तरह से कह सकते हो फ्री कर दें, बिल्कुल इस मेटल से फ्री कर दें, मटेरियल से फ्री, और बाहर वैक्यूम हो, मतलब कोई रेजिस्टेंस ना हो उनके आगे, बिल्कुल बस रिलीज हुए नहीं वैक्यूम में आ गए, तो वो जो मिनिमम एनर्जी है जो इनको चाहिए, जो इनको रिक्वायरमेंट है, उसको बोलते हैं उस मेटल का वर्क फंक्शन, उस मेटल का वर्क फंक्शन। तो जाहिर सी बात है जिस मेटल का वर्क फंक्शन जितना लेस होगा, वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं। फाई वर्क फंक्शन, फाई एक एनर्जी है, याद रखना मिनिमम एनर्जी। तो जिस मेटल का वर्क फंक्शन जितना लेस होगा, लेस मतलब उतनी ही मिनिमम एनर्जी चाहिए उसके सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होने के लिए, मतलब मुक्त हो जाने के लिए, इमिटेड हो जाने के लिए या इजेक्टेड हो जाने के लिए, निकल जाने के लिए उस ब्लॉक से। तो फाई जितना लेस होगा, यानी उस जिस मेटल का वर्क फंक्शन जितना लेस होगा, वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतनी आसानी से होगा, क्योंकि इजी हो जाएगा। जिस मेटल का वर्क फंक्शन जितना लेस होगा, वहाँ उस मेटल के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतना इजी हो जाएगा, क्योंकि उसके सरफेस वाले इलेक्ट्रॉनों को फ्री करने के लिए तो हमें कम एनर्जी चाहिए। तो हम कम एनर्जी वाले फोटॉन से भी अपना काम चला लेंगे। हम लेस एनर्जी वाले फोटॉन से भी अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सक्सेसफुली परफॉर्म कर लेंगे। देखो, तो इतनी बात समझ में आई वर्क फंक्शन। अब देखो, ध्यान देना, तो
अगर हम इस ब्लॉक पर, यहीं पर आते हैं, पीछे के फिगर पर नहीं जाते हैं, अभी इनको हम मिटा देते हैं थोड़ा, ये थोड़ा, हाँ अब देखो इनके ये सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, छोटे छोटे ये दिख रहे होंगे, थोड़ा बड़े बना दें क्या ताकि आपको दिखें। ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल डायग्राम नहीं बनाते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो अब हमने क्या किया, इस ब्लॉक के इस सरफेस पर हमने लाइट मारी, यानी हमने इस पर लाइट से उसको इल्यूमिनेट किया, तो इस पर फोटॉन्स गिरने लगेंगे, इस पर फोटॉन्स गिरने लगेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, पहले ये बताओ कि उन फोटॉनों का पहला काम क्या होगा। वो फोटॉन्स एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफ़र करना चाहेंगे और उनका पहला काम होगा कि पहले सरफेस के इलेक्ट्रॉन जिनको सबसे मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कितनी, केवल वर्क फंक्शन के इक्वल, ठीक है, उनको रिलीज करना। उनका सबसे पहला काम होगा कि मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफ़र करके, बेसिकली एनर्जी ट्रांसफ़र करके उस इलेक्ट्रॉन को जो सरफेस पर है उसको रिलीज कर देना, उसको मेटल से दूर कर देना। पहले तो ये काम करेगा वो, और फिर अपनी बची हुई अगर उसके पास और एनर्जी है तो उससे वो उन फ्री इलेक्ट्रॉनों को काइनेटिक एनर्जी देना। भाई और देगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उसके पास। भाई कुछ एनर्जी लेकर फोटॉन आया, उस एनर्जी में से उसने कुछ पार्ट खर्च किया इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में। ये जो सरफेस इलेक्ट्रॉन हैं इनको फ्री करने में, यानी अपना उसने एनर्जी का कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में खर्च किया। भाई पहले इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने में खर्च करेगा और फिर अगर उसने और एनर्जी दी, यानी दूसरा पार्ट, पहले एनर्जी का एक पार्ट वर्क फंक्शन में खर्च किया और फिर बचा हुआ एनर्जी का पार्ट जब वो इलेक्ट्रॉन को देगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो वो भागेगा। मतलब किसी फोटॉन को जब यहाँ पर हम लाइट मारते हैं, फोटॉन्स गिरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पहले इन फोटॉन की एनर्जी का कुछ पार्ट पहले इनको फ्री करने में जाता है, यानी वर्क फंक्शन में जाता है। पहले ये हो गए फ्री, यहाँ से निकल के ये फ्री हो गए, ऐसे ही ऊपर भी हो जाएंगे। और पहले तो उनकी एनर्जी का कुछ पार्ट जाएगा इनको फ्री करने में, और बचा हुआ पार्ट जब इन इलेक्ट्रॉनों को मिलेगा, फोटॉन की एनर्जी का जब बचा हुआ पार्ट इन इलेक्ट्रॉनों को मिलेगा तो इन इलेक्ट्रॉनों के पास एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। ये मोशन करने लगेंगे, इनमें स्पीड आ जाएगी, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड आ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यानी कि हमारा जो फोटॉन जो गिरेगा तो फोटॉन की एनर्जी किस में खर्च होगी? फोटॉन की एनर्जी का कुछ पार्ट पहले खर्च होगा वर्क फंक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉनों को सरफेस से फ्री करने में, और फिर बची हुई जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में खर्च होगी।
ये तो हमको बेसिक समझ में आ गया फाइनली। लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर इन इलेक्ट्रॉनों की मतलब अगर इन फोटॉनों का एक, चलो आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं ना, इतना तो समझ में आ गया ना, थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। देखो यहीं पर बताते हैं, ये है मेटल ब्लॉक, देखो ये मेटल ब्लॉक है, इस मेटल ब्लॉक के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखा, इस पर हम लाइट गिरा रहे हैं, मतलब फोटॉन से आक्रमण कर रहे हैं। लाइट यानी फोटॉन एच म्यू, उसकी एनर्जी कितनी होगी एच म्यू, वेयर एच इज़ द प्लॉन्क कांस्टेंट और म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। एक फोटॉन की एनर्जी एच म्यू होगी। ओके, समझ गए ना, एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी एच म्यू। अब ये फोटॉन्स ये गिर रहे हैं इस सरफेस पे, तो देखो हम क्या करते हैं कि इसके बाहर वैक्यूम क्रिएट करते हैं, इसके बाहर एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं और एक कलेक्टर लगाते हैं। कलेक्टर मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हों, अगर जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएं तो वो इस सरफेस पे आ जाएं, यहाँ से फ्री होके इस सरफेस पे आ जाएं। ये एक मेटल सरफेस ही होता है कलेक्टर। कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाला, कलेक्टर मतलब डीएम नहीं, ठीक है। आई होप आप में से बहुत से लोग कलेक्टर बनेंगे। तो जब ये लाइट यहाँ पर गिरती है या फोटॉन यहाँ पर गिरता है तो बहुत से इलेक्ट्रॉन यहाँ जब फ्री होंगे, अगर फ्री होंगे, तो वो इस कलेक्टर पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक अमीटर लगा देते हैं। अमीटर क्या नापता है, इलेक्ट्रिक करंट, एक अमीटर लगाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा हम चेक करते हैं। देखो अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा तो वो चार्ज लेकर पहुँचेगा, और हमने बताया था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पर सेकेंड गुजरने वाला चार्ज, यानी इस सरफेस से गुजरने वाला, इस कलेक्टर से गुजरने वाला एक सेकेंड में चार्ज, यानी पर सेकेंड में चार्ज या पर यूनिट टाइम में चार्ज, वही इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा तो ये बताएगा कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन पहुँचा है, तो ये कुछ शो करेगा, अमीटर में सिग्नल आएगा कि हाँ भाई करंट आई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा, ठीक है। देखो पर्पस समझ गए ना। हाँ, अब देखो होता क्या है, हम जब लाइट गिराते हैं, हम जब इस मेटल ब्लॉक पर जब लाइट मारते हैं यानी फोटॉन की बारिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर हम इस लाइट की फ्रीक्वेंसी रखते हैं, एक फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर हम रखते हैं तो हमारे इस अमीटर पर कोई सिग्नल नहीं आता है। यानी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू मिनिमम मान लो, देखा गया कि इस मेटल के लिए, ये मान लो कोई मेटल है स्पेशल, कोई स्पेसिफिक मेटल है, तो चेक किया जाता है कि मतलब हम फोटॉन गिराते रहते हैं लेकिन यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आता, यानी इस अमीटर पर कोई सिग्नल नहीं आता। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा ही नहीं, यानी यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ, मतलब निकला ही नहीं सरफेस से। फिर धीरे धीरे हम लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं और एक फ्रीक्वेंसी आती है, मान लो कितनी, म्यू मिनिमम, जो भी आती हो म्यू मिनिमम, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी आती है, मान लो म्यू मिनिमम
या मिनिमम ही रखो। तो इस लेवल के बाद मतलब जैसे ही एक फ्रीक्वेंसी ये आती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं तो देखते हैं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है और यहाँ पर हमको सिग्नल मिल जाता है करंट का। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। इससे कम फ्रीक्वेंसी जब तक रही है तब तक, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से जब तक कम फ्रीक्वेंसी रही है तब तक यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, यानी इलेक्ट्रॉन सरफेस को नहीं छोड़ा। और अगर वो फ्रीक्वेंसी म्यू मिनिमम से ज़्यादा है तो भी यहाँ सिग्नल आता है, यानी करंट आता है। इसका मतलब है कि मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी से लेस अगर फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है गिरने वाली लाइट की, अगर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू मिनिमम से लेस फ्रीक्वेंसी है गिरने वाले फोटॉन की, तो वो फोटॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दे पाता है। यानी एक मिनिमम लाइट की या फ्रीक्वेंसी कह लो या फोटॉन की फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए जो कि इन इलेक्ट्रॉनों को सरफेस से फ्री कर दे। तो लेकिन सरफेस से फ्री करना क्या होता है, कितनी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी चाहिए इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो इसका मतलब वर्क फंक्शन इक्वल टू एच म्यू मिनिमम। अगर उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला कोई फोटॉन यहाँ गिरेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को जस्ट रिलीज कर देगा। अगर फ्रीक्वेंसी गिरने वाले फोटॉन की इस मिनिमम से कम आई, कम आपने ली, जैसे मान लो 38,000 एंगस्टन चाहिए आपको, 10⁵ हर्ट्ज आपको चाहिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी फोटॉन की, और आपने अगर 4 या कह लो 9.999 इंटू 10⁴ हर्ट्ज भी रखी, मतलब इससे कम, तो यहाँ कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको नहीं मिलता है। मतलब हमको फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है, जिस लाइट की वो है, जिस लाइट का वो फोटॉन है, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए, उससे नीचे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। और मान लो हमने इस फ्रीक्वेंसी का यूज किया, इस फ्रीक्वेंसी वाली लाइट का यूज किया जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, मतलब इससे ज़्यादा या 10⁶ कह लो, तो 10⁶ 10⁵ हर्ट्ज से ज़्यादा, तो ये तो पक्का ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। इससे ऊपर वाली हर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगी, लेकिन इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देती है। और क्योंकि वर्क फंक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी है, वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, उसकी वैल्यू यही होती है एच म्यू मिनिमम। इसीलिए अगर आपका म्यू इस मिनिमम से कम आया तो वो वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी दे ही नहीं पाएगा मेटल को, जिससे कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सरफेस को छोड़ेगा ही नहीं। समझ में आया? तो इतनी तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, ये एक चीज़ हमको पता चली।
अच्छा ठीक है, आपने सोचा ठीक है, कुल मिला के गेम तो वही है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमको ये कम से कम ये वाली तो चाहिए ही चाहिए, इसके नीचे की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट नहीं निकाल पाएगी फोटॉन से। ओके, तो आपने सोचा कि ठीक है, हमारा मेन फंडा तो वही है कि हमको फोटो इलेक्ट्रिक ये इस वर्क फंक्शन के बराबर मिनिमम एनर्जी ही देना है। मिनिमम इसीलिए चाहिए ना कि कम से कम इतनी, यानी वर्क फंक्शन के इक्वल वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दे तो वो निकल जाएगा। आपने दिमाग लगाया। हमारा मान लो किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चलो हम अभी जूल लिख लेते हैं, एनर्जी ही है, हालांकि बहुत बड़ी अमाउंट है आपको समझाने के लिए। ठीक है, वर्क फंक्शन किसी मेटल का हम पता चला हमारे पास है 4 जूल, जो कि उस मेटल का वर्क फंक्शन है। तो आप समझ गए कि यानी इसको इतना मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखनी है फोटॉन की कि वो 4 जूल के बराबर एनर्जी दे दे। यही तो आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपने सोचा ठीक है, अगर हमारे पास 4 जूल का फोटॉन नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम इससे कम वाली फ्रीक्वेंसी लेते हैं। जैसे एक फोटॉन का मान लो एनर्जी आया 3.5 जूल, एक फोटॉन की एनर्जी है 3.5 जूल। तो आपने सोचा ठीक है, एक फोटॉन की 3.5 है, हम इसे 100 फोटॉन फेंक देंगे, यानी हम टोटल देखा जाए तो 350 जूल फेंक देंगे एनर्जी। आपने सिर्फ एनर्जी को दिमाग में लगाया कि वर्क फंक्शन यानी इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने या फ्री करने के लिए 4 जूल की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास मान लो इतनी एनर्जी का एक फोटॉन नहीं है। ठीक है, जो आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे कि हाँ इससे कम रखोगे तो इलेक्ट्रॉन के पास इसके इक्वल एनर्जी आ ही नहीं पाएगी, जो कि वर्क फंक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए चाहिए। हमने कहा अच्छा रुको, हमारे पास भले ही इससे कम फ्रीक्वेंसी के यानी इससे कम एनर्जी वाले फोटॉन हैं, लेकिन हमारे पास फोटॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे पास 3.5 जूल के 100 फोटॉन हैं, टोटल एनर्जी 350 जूल है, और हमको वर्क फंक्शन केवल 4 जूल चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए 4 जूल चाहिए। हम क्या करेंगे, 350 जूल के इक्वल 3.5 जूल वाले 100 फोटॉन फेंकेंगे इस सरफेस पर। निकल जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन छूट जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4 जूल का ही वर्क फंक्शन है उस इलेक्ट्रॉन का, यानी सिर्फ 4 जूल चाहिए उसको सरफेस छोड़ने के लिए। अरे 350 जूल से एक फोटॉन तो पक्का निकल जाएगा, क्योंकि एक फोटॉन को केवल 4 जूल चाहिए, और हमने 350 जूल टोटल एनर्जी वाला फोटॉन 100 फोटॉन फेंका, लेकिन उसमें हर फोटॉन 3.5 जूल का ही है। ओके, तुमने ऐसा दिमाग लगा लिया। जब हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ तब भी कोई सिग्नल नहीं आता, यानी अभी भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। अब आप आश्चर्य में पड़ गए कि यार मतलब 4 जूल वर्क फंक्शन है केवल, और हमने तो 100 फोटॉन और टोटल एनर्जी जिनका 350 जूल है इतना फेंक दिया उस सरफेस पर, साला एक इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकला। ऐसा कैसे हो गया? आप तो एनर्जी कैलकुलेट करके बैठ गए, लेकिन फोटॉन ऐसे इंटरेक्शन नहीं करता है इलेक्ट्रॉन से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से ही इंटरेक्शन करता है, याद रखना। आपने फोटॉन की इंटेंसिटी बढ़ा दी, आपने फोटॉन की इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब नंबर खूब बढ़ा दिए फोटॉन के, लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए उससे लेस रखी तो वो मिलियंस ऑफ द फोटॉन फेंक देंगे उस सरफेस पर, तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा।
क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन से केवल एक फोटोन फुल्ली इंटरेक्शन करता है, याद रखना। आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मेटल को यहाँ से अगर निकलना है तो एक फोटोन की मिनिमम एनर्जी, एक फोटोन की मिनिमम एनर्जी किसी जो भी फोटोन गिर रहे हैं उनमें एक फोटोन की मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल होना ही चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन वो फोटोन वो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। नहीं तो आप करोड़ों फोटोन लेस एनर्जी वाले फेंक दो, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यानी अगर हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना है, यानी अगर लाइट फेंक के इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से बाहर निकालने हैं तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी फोटोन का चाहिए ही चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम एनर्जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी को डिफाइन करती है। ये बात क्लियर हुई। और एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फुली इंटरेक्शन करता है। आप करोड़ों फोटोन यूज करें इससे लेस एनर्जी वाले, बस ज़रा सा लेस एनर्जी वाले आप करोड़ों फोटोन इस्तेमाल करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यानी कोई इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को नहीं छोड़ेगा। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल बताया कि 100 फोटोन हमने फेंक दिए 3.5 जूल के, जिनका अगर देखा जाए तो टोटल एनर्जी 350 जूल है। वर्क फंक्शन उस मेटल की जिसकी भी हम ले रहे थे केवल 4 जूल है, ऐसा हमने माना। तो हम समझ रहे थे कि 4 जूल से तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करेगा, इसका मतलब उस फोटोन की एनर्जी सिंगल फोटोन की इससे कम नहीं होनी चाहिए। सिंगल फोटोन की एनर्जी इससे कम नहीं होनी चाहिए। 4 जूल का एक फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए पर्याप्त है। देखो वर्क फंक्शन 4 जूल, तो 4 जूल का एक फोटोन वर्क फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए सफिशियंट है। लेकिन 350 जूल के 100 फोटॉन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करने पा रहे हैं। तो ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्राइटेरिया फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड सेकेंड थॉट इज one photon interacts only one electron in fully way in photoelectric effect। ओके, तो आज ये 2 कॉन्सेप्ट और ये जो भी हमने भी बताएं ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब अगले एपिसोड में हम थोड़ा और इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, थोड़ा अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।